बड़े मैसिव अटैक के बाद भी इसराइल की तरफ इतना नुकसान क्यों नहीं देखने को मिला, जबकि ईरान कल 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल डायरेक्ट इसराइल की तरफ दाग चुका था। क्या अरब ममालिक इसराइल को डिफेंड करने में उसकी मदद कर रहे थे? रिपोर्ट्स में आज ही TW के मुताबिक जॉर्डन, जो कि एक इस्लामिक कंट्री के अंदर शुमार होता है, उसने कल इसराइल की तरफ जाने वाले मिसाइलों को तबाह करके गिरा दिया था। और आज ही वज़ीर-ए-आज़म जॉर्डन बशार उल ग़ज़वानी के मुताबिक उनका ये कहना था कि कल उन्होंने हवा में कोई मुहल्लिक चीज़ देखी, तो जो कि उनकी सरजमीन के ऊपर आ रही थी और उनकी फ़ज़ाई हदूद में मौजूद थी। जब उन्होंने देखा तो उनके एयर फोर्सेस, जॉर्डियन एयर फोर्सेस ने उन आने वाली फ़ज़ाई चीज़ों को तबाह करके गिरा दिया, और ये इसलिए गिराया ताकि वो अपने लोगों को डिफेंड कर सकें। यानी कि वो प्रिटेंड ये कर रहे हैं कि वो इसराइल को नहीं बल्कि अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। जबकि DW में ही एक रिपोर्ट शाया हुई, और इस रिपोर्ट के मुताबिक गल्फ कंट्रीज़, जिसके अंदर सऊदी अरब भी शामिल है, वो इनडायरेक्ट वे में हमायत कर रही थी इसराइल की, बिकॉज होस्ट Saudi Arab host the Western Air Defense System, surveillance and refueling craft that would have been vital for the effort. ये शाया हुई खबर ब्रिटिश पब्लिकेशन द इकोनॉमिस्ट के अंदर। रिपोर्ट्स आल्सो क्लेम कि ईरान ये नहीं चाहता था कि खत्े में वो एक जंग की तरफ बढ़े। एक फेस सेविंग के तौर पर ये हमला किया गया, जिसका नुकसान ना तो इतना ज़्यादा देखने को मिला, और दोनों के लिए एक विन टाइप सिचुएशन जो है वो बन गई। इसराइल ने जो है वो ईरानी कॉन्सुलेट के ऊपर हमला करके उसके जनरल और टॉप मिलिट्री के ऑफिसर्स को मार दिया, जबकि दूसरी तरफ ईरान ने उसी की रेटिलिएशन के अंदर कल 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल्स से हमला किया। लेकिन एक दुनिया को पैगाम तो गया कि ईरान का हमला हो गया है इसराइल पर, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। तो दोनों के लिए एक विन टाइप सिचुएशन तो जनरेट हो गई है।